हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के श्री में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमित के बैठा। आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव यानी कहा जाए तो हर एक एग्जाम से रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो रोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो वो है दोस्तों नैनीताल। क्या है? नैनीताल जाना जाता है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल जाना जाता है। तो आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए दोस्तों। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरे प्रश्न की ओर चलो। दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वो कौन सा युग्म है? पापनासम हिमाचल प्रदेश। पापनासम हिमाचल प्रदेश युग्म सुमेलित नहीं है, पापनासम हिमाचल प्रदेश। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कौन से युग्म सुमेलित नहीं? पापनासम हिमाचल प्रदेश। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो वो है झेलम नदी से संबंधित। किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है निम्नलिखित में से किस नदी पर? प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो वो दोस्तों किस नदी पर निर्मित है? बेताबा नदी पर। किस नदी पर? बेताबा नदी पर निर्मित है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर जान जाते हैं पहले से तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपने मुकाम तक जाना, आपको अपनी मंजिल पाना है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि ये कोई फिल्म या म्यूज़िक की वीडियो नहीं है जिसको देखने के बाद आपका इससे कोई मतलब नहीं। जब आदमी एग्ज़ाम देने जाता है तब वहाँ पता चलता है कि क्या सही होगा आंसर इसका। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पाँचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। पाँचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। निम्नलिखित ऑप्शन में से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों? वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। प्रश्न ने क्या पूछा? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? वो पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? छठवां प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों,
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। प्रश्न कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। निम्नलिखित ऑप्शन में से किसके कारण प्रभावित होती है? तो दोस्तों वो होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक ना। वायु कर्षण पूछ रहा है, वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। तो 66वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 7वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो वो दोस्तों कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। कहाँ स्थित है? नागपुर में। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सागवान का वन पाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सागवान का वन पाया जाता है वो है मध्य प्रदेश राज्य में भारत के, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 9वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन है निम्नलिखित ऑप्शन में? तो भारत में प्रमुख वनस्पति वो जो है दोस्तों वो है पतझड़ वन की। किसकी है? पतझड़ वन की भारत में प्रमुख वनस्पति है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन की है। पतझड़ वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? 10वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कारण कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है निम्नलिखित ऑप्शन में? आपके ऑप्शन हैं ए रे, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी रेगुड़ और ऑप्शन डी है डोमट। तो जब जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट का नाम दिया जाता है दोस्तों। किसका नाम दिया जाता है? दोमट का नाम दिया जाता है। दोमट का। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो में आपने अगर किसी प्रश्न का आंसर पहले से जान गए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताना। अगर नहीं भी जाने तो आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ये हमें ज़रूर बताना, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो आपके तक पहुंचा सकूं। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने पहले भी कह चुका आपको कि हम जीके से हर प्रकार की वीडियो आप यूट्यूब पर बनाकर अपलोड करता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और अपना मंजिल को पा सकें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।